जय हिंद दोस्तों। कहते हैं जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी, यही आग आपको हीरा बनाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस से बहुत वीवीआई प्रश्न पढ़ेंगे और ये प्रश्न मेरे दोस्त आपके एमबीडी गाइड या गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड या टारगेट मॉडल पेपर लीजिए या कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, सभी में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और सभी प्रश्न वीवीआई है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो हर वीडियो में हम यही बोलते हैं कि आपको अपने शब्दों में याद करना है और हम आपको अपने शब्दों में ही बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में भी हम आपको अपने शब्दों में ही बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों हम तो क्वेश्चन को नोट कर लिए, अब चलिए आप भी नोट कर लीजिए और वो भी दिमाग में। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं पूरे विस्तार से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है का प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है तो देखिए सिंपल से भाषा में, अपने भाषा में समझिए। देखिए ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, ये एक सूर्य बनाते हैं और ये क्या है, ये प्रकाश है और यहाँ पर हम एक सोलर प्लेट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, एक सोलर प्लेट लगा देते हैं, क्लियर। और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से सूर्य प्रकाश आ रहा है, सूर्य प्रकाश आ रहा है, क्लियर। जब सूर्य प्रकाश देखिए सौर प्लेट पर पड़ता है तो सौर प्लेट क्या करता है, सौर ऊर्जा को क्या करता है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है और उसे से यानी कि इस सोलर प्लेट से क्या करता है, एक बैटरी जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले देखिए जब सूर्य निकल गया, ठीक है, निकल गया तो उससे जो प्रकाश क्या है आ रहा है, तो हम क्या किए उसी प्रकाश में एक सौर प्लेट रख दिए, ठीक है। और जब सौर प्लेट रखे तो उस पर जो भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है सौर प्लेट क्या कर रहा है, उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे रहा है और सौर प्लेट से एक बैटरी जोड़ दिए हैं और वो क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से क्या हुआ, बैटरी में संग्रहित हो गया और फिर क्या हुआ, वही बैटरी का लाइट करंट क्या हुआ, घरों को ऊर्जा देने लगा। यह होता है अपना सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो देखिए सीधी सी भाषा में कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण जिसमें, ठीक है, हम सौर प्लेट रख देते हैं और इस पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और सौर प्लेट से एक बैटरी जुड़ा हुआ रहता है जिससे से क्या होता है, वो सभी ऊर्जा संग्रहित कर लेता है और उससे घरों को ऊर्जा मिलता है। बस ये आपको क्या करना है, लिख करके आना। देख कितना आसान है। सौर ऊर्जा से जो प्रकाश है सौर प्लेट पे पड़ा, फिर सौर प्लेट का किया विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया और सौर प्लेट से क्या हुआ है, एक बैटरी जुड़ा हुआ है और बैटरी में वो सब क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा संग्रहित हो गया, फिर उसको घरों को ऊर्जा मिल गया, यानी कि लाइट बल्ब जलने लगा। तो ये होता है अपना सौर ऊर्जा का उत्पादन, ऐसे होता है, क्लियर। सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार में वनों के अभाव के कारणों को, ठीक है, देखिए कितना कारण, तो 4 कारणों को उल्लेख करना है, बताना है, ठीक है। इनके 4 को कारण हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 को कारण बताना है, 5 को कारण जितना आपको हो सके उतना बता दीजिएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तब, ठीक है। तो देखिए बिहार में वनों के अभाव का मतलब की कमी, ठीक है, अभाव का मतलब कमी। तो इसका क्या है, बिहार में वनों का अभाव इस प्रकार से आपको लिखना ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, क्लियर। बिहार में क्वेश्चन बिहार कह रहा है तो बिहार के बारे में ही हम लिखेंगे, न कि उत्तर प्रदेश के बारे में लिखेंगे, क्लियर। तो देखिए पहले पहल क्या लिखेंगे, देखिए बिहार में वन क्यों कम है ये भी जान लीजिए। देखो जब बिहार झारखंड से अलग हुआ, ठीक है, बिहार झारखंड से अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो क्या हुआ, जितना भी वन
वन था और कल कारखाना था। कल कारखाने का तो बात नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर हम यहीं पे आएंगे, वन पर ही आएंगे। क्लियर। तो जितना वन भी था वो सब किसके पास चला गया? झारखंड के पास। और जितना चालू सब कारखाना था वो चला गया झारखंड के पास, जिसके वजह से देखिएगा आज भी क्या है, बिहार पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारे पास यानी बिहार के पास कोई भी ऐसा कल कारखाना नहीं है। क्लियर है, लेकिन क्या है, बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितना बंद था ना उतना हम लोग के पास रह गया, जितना चालू था वो किसके पास चला गया? झारखंड के पास चला गया। क्लियर। तो ऐसा ही हुआ कि जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ तो जितना वन क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा किस में चला गया? झारखंड में, और बिहार में बहुत कम रह गया। तो जिसके कारण क्या है, बिहार में वनों की अभाव रह गया। लेकिन इसमें भी कोई रीजंस हैं जो क्या है, बिहार में, जिनके कारण बिहार में वनों का अभाव है। देखिए पहला कारण क्या है, कृषि का विस्तार। देखिए आजकल बहुत ज्यादा कृषि का विस्तार हो रहा है, तो वनों को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचाया जा रहा है। यानी कि जितने भी जंगल है उसको सफाया करिए और कृषि करिए। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बस ये है, जनसंख्या के बढ़ोतरी। जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वनों के ह्रास होगा, वनों की कटाई होगा। क्लियर। पहला रीजन आप जान गए क्या? कृषि विस्तार। दूसरा पशुचारण हो जाएगा। देखिए पशुओं को चराने के लिए क्या किया जा रहा है, वनों को कटाई किया जा रहा है। उसके बाद से घर बनाया जा रहा है। घर बनाया जा रहा है तो भी वनों को ह्रास हो रहा है, यानी कि पेड़ पौधों को काट करके ही घर बनाया जा रहा है। क्लियर। तो भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में, रेल निर्माण हो गया अपना, ठीक है। और इसके बाद कृषि विस्तार में ये अपना होता है। ये कुछ कारण है जिनके कारण क्या है, बिहार में वनों का अभाव है। समझ में आया? चलिए थर्ड प्रश्न समझते हैं। देखिए बाढ़ से होने वाले हानियों की चर्चा करें। कभी आप कल्पना किए हैं, कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, कि बाढ़ जब आता है तो कौन कौन सा समस्या होता है और क्या क्या समस्या होता है, उससे दुष्परिणाम क्या क्या होता है, कि जो परिणाम होता है इतना भयानक होता है, उसको क्या करना है, आपको नोट करके आना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि बिहार में होने वाले बाढ़ से होने वाले हानियों के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए बिहार में बाढ़ से होने वाले हानि निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित, या तो आप पॉइंट देकर के आप लिख सकते हैं या एक ही में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए बिहार में जब बाढ़ आता, ऐसे लिखना है, जब बाढ़ आता है तब क्या होता है, बहुत फसल बर्बाद हो जाता है, जान माल की क्षति होती है, यानी कि जंतुओं की क्या होता है, क्षति पहुंचता है। ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या होते हैं, दह करके चले जाते हैं, कहीं और से कहीं और चले जाते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, भवन गिरता है, संचार मीनार वगैरह गिरता है, टावर वगैरह गिर जाता है। ये सब क्या होता है, दुष्परिणाम ही तो है। अब चलिए बाढ़ आ गया, ठीक है, बिजली, समझिए कि बिजली है और बाढ़ आ गया, और बाढ़ आएगा, समझिए कोई पोल वगैरह टूट गया, लाइट का खंभा टूट गया, तो फिर वो जब पोल गिरेगा, यानी कि बिजली का जो तार गिरेगा, तो फिर वो किस में जाएगा, जल में। और जल देखिए चारों ओर जल फैला हुआ है, और हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि उस जब जल आएगा तो उसमें बहुत से लोग भाग रहे होंगे। ठीक है। और भाग रहे होंगे तो जब पोल गिर गया, यानी कि बिजली का खंभा जब गिरा, तो पूरे पानी में क्या होगा, बिजली प्रवाहित होगा, उससे क्या होगा, बहुत जल्द जीवों की क्षति हो जाएगा। तो क्या होता है, पहला रीजन आप देख लिए कि क्या होता है, कृषि बर्बाद होता है, उसके बाद भवन गिर जाता है, संचार मीनार गिर जाता है, टावर वगैरह गिर जाता है, उसके बाद से जान माल की क्षति होता है। क्लियर। इतना सब बातें हैं किसमें, तो बाढ़ से होने वाली हानि है। और आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि 4 से 5 लाइन में आपको लिख देना है। क्लियर। तो मेरे दोस्त 3 प्रश्न में यदि कोई दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। और आपको किसी प्रश्न में यदि आप एमबीडी गाइड लीजिए या गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड लीजिए या टारगेट मॉडल पेपर लीजिए, कोई भी पेपर लीजिए, ठीक है, उसमें यदि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए कमेंट में और भेज दीजिए। ठीक है। बस आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा आप कीजिए। ठीक है। और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।